बहुत सी बातें हैं और सबसे पहला जो मौजू हम डिस्कस करने वाले हैं वो है चैंपियंस ट्रॉफी से मुताल्लिक अपडेट क्या है। बहुत सी अपडेट्स आ रही हैं और कुछ फैसला कुन और हौसला अफजा अपडेट्स भी हैं। फिर साथ ही कल एक मायूसी भी हुई, हमें एक छोटी सी मायूसी है, ये कह लीजिए कि कल हम मैच हार गए। हमें उम्मीद थी कि हम वाइट वॉश करेंगे जिम्बाब्वे के खिलाफ इस सीरीज़ में, लेकिन वो नहीं हो सका। लेकिन साथ साथ इत्तलात ये भी हैं कि भारत भी पाकिस्तान की बात मानने पर मजबूर हो गया है व्हेन इट कम्स टू चैंपियंस ट्रॉफी। ज़राए के मुताबिक अभी हम ये खबर दे रहे हैं 7 दिसंबर यानी टुमारो एक और इजलास तलब किया गया है बोर्ड मेंबरान का ICC के। सो कल तक होपफुली पिक्चर क्लियर हो जाएगी। पाकिस्तान ऑल्दो जिम्बाब्वे को वाइट वॉश ना कर सका। जिम्बाब्वे ने तीसरा और आखिरी T20 मैच जीतकर एक फतह अपने ज़रूर नाम की है। ग्रीन शर्ट्स ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों पर 132 रन बनाए। होम टीम ने 133 रन का हदफ एक गेंद पहले 8 विकेटों पर हासिल कर लिया था। और ये तो हुआ हमारे साथ कल मैच में ना तजर्बाकारी कह लीजिए। हमने 4 तब्दीलियां भी की थी। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राशिद लतीफ़ साहब, सिकंदर बख्त साहब और सुहेल इमरान भाई हैं आप सब लोग। राशिद भाई, कल के मैच में क्या लगा आपको? क्या चीज़ थी जो हमारे फेवर में ना रही? एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, अनाउंसमेंट ह्यूज होती है और आप सब कुछ चेंज कर देते हैं। ये डिजास्टर होता है स्पोर्ट फील्ड के अंदर। हमेशा जब भी आप कैलकुलेट रिस्क लिया जाता है कि आप कितने डेवलपमेंट में जाएंगे, कितने जीतेंगे और कितने आप हार सकते हैं। अगेन जिम्बाब्वे अनाउंसमेंट अच्छी थी, लेकिन ह्यूज एक्सपेरिमेंट जो कि डिजास्टर की तरफ गया। क्या हम सोच सकते थे कि हम वहीं जाके जिम्बाब्वे से वनडे भी हार जाएंगे और T20 भी हार जाएंगे? तो ये चेंज अच्छा है, लेकिन पूरा नहीं खोल देते। आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है ना कि एक कमरे में प्रॉब्लम आया, पूरी बिल्डिंग गिरा के दोबारा नहीं बनाते। आप उस जगह को तयन करें कि जहाँ पे प्रॉब्लम है तो उसको बेहतर करने की कोशिश करें। क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है कि पूरी सीरीज से हमें जो प्लेयर्स मिलने थे मिल गए? तो ये क्वेश्चन मार्क है। कल हम मतलब कि मैच से बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए हमने, लेकिन कुछ पॉजिटिव चीज नजर आई। अरफात मिन्हास अच्छी बॉलिंग भी की, बैटिंग भी की, लेकिन अभी एक्सपीरियंस चाहिए उनको। सुफियान मुकीम एक दफा फिर, अब्बास आफरीदी, ये 3-4 प्लेयर हैं जो कि नजर आ रहे हैं हमारे लिए। ये बहुत अच्छा फ्यूचर नजर आ रहा है। आपको लगता है हमें आखिरी ओवर ही हमारे लिए नुकसानदेह साबित हुआ? आई वुड नॉट यूज द टर्म ले डूबा क्योंकि बहुत हार्श हो जाएगा। मिस कैलकुलेशन थी। देखिए, आपको देखना होता है कि बॉलर कौन है और बैट्समैन और बैटिंग ऑलराउंडर कौन है या बॉलिंग ऑलराउंडर कौन है। एक्सपेरिमेंट के लिए ठीक है, आपने एक प्लेयर को लास्ट ओवर खिला के दिखा के, क्योंकि लाहौर के अंदर में अक्सर वो करते हुए आए हैं जब मुश्किल वक्त में उनको बॉल दी जाती थी, जमान खान और इनको, जब हारिस रऊफ या शाहीन सही बॉल नहीं कर रहे होते थे। इनको एक्सपेरिमेंट एक्सपीरियंस तो था, लेकिन हसनैन के होते हुए जिनकी पेस ज्यादा है, रन तो उनको भी बन सकते थे। ये नहीं कह सकते कि रनिंग कैलकुलेशन ये, और शुरू में पड़े भी थे उन्हें रन। क्या नाम है, कप्तान साहब ने 3 ओवर जो किए वो अननेसेसरीली थे। शायद वहां पे आप दूसरों को भी बॉलिंग करवा सकते हैं, अकरम को बॉलिंग करवा सकते हैं। नया प्लेयर था, नया बॉलर था, तो आपने खुद बॉलिंग कर ली वहां पे। तो शायद मिस कैलकुलेशन 3 ओवर्स की हुई है जो कि खुद की है कप्तान ने। आप पता नहीं इसकी क्या वजह है। सिकंदर, आप हमें बता सकते हैं कि कप्तान के 3 ओवर करने की जगह मतलब वजह क्या है? क्या वो अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं एज एन हिज प्रेजेंस इन द टीम, या फिर कोई और वजह है? उन्होंने कुछ वाकई सोचा होगा। नहीं, वो आपने जो बात की ना प्रेजेंस इन द टीम वाली बात है, इसलिए कि मैं देख रहा हूँ साउथ अफ्रीका के तीनों फॉर्मेट में वो मौजूद है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कल मुझे मायूसी हुई, मुझे बहुत खुशी हुई कि चेंजेस की। ये बहुत बड़ी चेंज है पाकिस्तान की सोच में। जो जब मिसबाह उल हक थे तो वो विनिंग कॉम्बिनेशन, कोई भी मैच हो हम 4-0 से जीत रहे होते थे, वो कभी विनिंग कॉम्बिनेशन चेंज नहीं करते थे। वो डिजास्टर था। आपको चेंज करना चाहिए, हार से नहीं डरना चाहिए। अभी राशिद कह रहा है कि अरफात मिन्हास को जो है एक्सपीरियंस चाहिए, तो उसको कैसे मिलेगा एक्सपीरियंस? बगैर खेले तो नहीं मिलेगा ना, उसको खिलाना है। तो हमें इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते रहना चाहिए जब भी आप सीरीज जीतें। मैंने हमेशा कहा है कि जब आप तब्दीली करेंगे, मैं कभी क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। बहुत अच्छी चीज थी, आपने तब्दीली की, सब लड़कों को चांस दे दिया। इससे कम से कम वो लड़के जो गए थे सिर्फ सफर करके आ गए, उनको कोई फायदा नहीं होता। तो ये बहुत अच्छा किया, सबको खिला दिया। और वो अलग बात है कि आखिरी ओवर जो है वो कप्तान की गलती से अब्बास अफरीदी को जाना चाहिए था। वो बहुत अच्छी गेंदें कर रहा है, जगह बहुत अच्छी गेंदें कर रहा है, थ्रू आउट अच्छी गेंदें करता हुआ आ रहा है। जहादात ने जो है वो जो छक्का खाया आखिरी ओवर में, वो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल की है। कभी होता है पीछे बॉल किया था।
यॉर्कर्स आर द बेस्ट बॉल। हमने सारी जिंदगी यही सुना है। वो हालांकि उन्हीं का शागिर्द है, आकिब जावेद का, और लाहौर कलंदर का ही लड़का है, मगर उसने तो शॉर्ट बॉलिंग की आते ही, और यॉर्कर मारने की तो कोशिश ही नहीं की। तो ये उसकी मेरा ख्याल है ना तजर्बाकारी कह लीजिए, क्योंकि हम प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी ये बात कर रहे थे कि अगर आप बात करते ओवर तो शायद हम ये मैच निकाल जाते। और अब्दुल्ला एक चीज है, देखिए आपको ये साबित हो गया कि आप पीएसएल में जितनी भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, असल चीज इंटरनेशनल क्रिकेट हो जाती है, आके चेंज हो जाती है, वहां पे वो बहुत अच्छी, इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। एनीवे, मैं उसको बिल्कुल नहीं ब्लेम कर रहा। मैंने जैसे कहा कि मैं कभी क्रिटिसाइज नहीं करूंगा जब भी, और हमने भी इसीलिए कहा कि हम जरा बहुत ही हम मध्यम अंदाज में जरा मुआयना करेंगे, जायजा लेंगे। हम कोई तनकीद नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि क्या हुआ या क्या हो सकता था। सर्टनली अब किसी की वजह से हम हार का जिम्मेदार किसी को ठहरा दें, दैट्स नॉट अप्रोप्रिएट। अब ये बताइएगा सुहेल इमरान कि क्या खबरें हैं आपके पास चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक? इत्तलात तो हम तक भी आ रही हैं और अखबारों में भी छप रही हैं कि कुछ मामला सेटल डाउन होने की तरफ बढ़ गया है। जी अब्दुल्ला, बिल्कुल ऐसे ही है। 2 रोज पहले हम इसी जगह पर बैठे हुए ये डिस्कस कर रहे थे कि जो इंडिया की तरफ से खबरें आई थी कि इंडिया किसी सूरत में पाकिस्तान का पेश करदा जो मॉडल है, जिस उसको कोई भी नाम दे लें, शराकती मुआहदा कह लें, फ्यूजन मॉडल कह लें या हाइब्रिड कह लें, उसको मानने के लिए तैयार नहीं और मानेगा नहीं। लेकिन कल डेवलपमेंट ये हुई कि जो पाकिस्तान के मुतालबे थे इस हवाले से, उसके ऊपर खासी पेशरफ्त हुई है और इंडिया ने इस चीज़ को अब तस्लीम कर लिया है। उसको अब रिटन शक्ल में लाना है। वो आज भी आ सकती है, कल भी आ सकती है, और बाद बाकायदा तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वो शेड्यूल का और इस मुआहदे के मुताबिक शेड्यूल का अनाउंसमेंट करेगी। और उस मुआहदे के मुताबिक जो हमारे ज़राए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बताते हैं कि तकरीबन ये मामला हल हो चुका है, और अभी कुछ ऐसे मामलात हैं जो कि पॉजिटिव हैं, जो पाकिस्तान ने पेश किए थे मुतालबे, उनके ऊपर भी पेशरफ्त का कवी इम्कान है। ये एक मामला जो पहला था, जो अवलीन था, ताकि जो डेडलॉक था वो ख़त्म हो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, उसके ऊपर तो बिल्कुल तय हो चुका हुआ है। अब अगले 3 साल 2027 तक ना पाकिस्तान जाएगा इंडिया खेलने के लिए कोई भी आईसीसी का इवेंट्स, और ना ही इसके साथ अब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया जो है वो पाकिस्तान आएगा। इनके मैचेस न्यूट्रल वेन्यू, और चैंपियंस ट्रॉफी का जो न्यूट्रल वेन्यू होगा वो दुबई ही है। और उसके अलावा जो श्रीलंका के साथ मिलकर होस्ट करना है 2026 का T20 वर्ल्ड कप, उसके वेन्यू का भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान इंडिया जाकर किसी भी सूरत में ना नॉकआउट का मैच खेलेगा, और अगर फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है T20 के, वो भी इंडिया जाकर नहीं खेलेगा। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी जो कि इंडिया ने तस्लीम की, जिसका हम तस्करा 2 रोज पहले भी कर रहे थे कि वो किस तरह, यानी कि ऑलमोस्ट फिर 15 में से कोई 10 तो हमारियां होंगे और फिर 5 इधर उधर हो सकते हैं, एज इन मोस्ट लाइकली दुबई, जिसमें से 3 लीग मैचेस हैं इंडिया के जो ग्रुप मैचेस होंगे, और उसके साथ एक सेमीफाइनल और एक फाइनल है। और अगर फाइनल में इंडिया नहीं पहुंचा तो वो फिर दोबारा लाहौर में होने की इत्तलात भी हैं, ये भी तय हुआ है अपेरेंटली। जी, ये भी जी ऐसा ही है। यही वजह है कि सिर्फ हाइब्रिड अभी तस्लीम किया गया, और जो दूसरे इसके अलावा मामलात हैं उनके ऊपर अभी राशिद भाई, फाइनली चलिए कुछ पेशरफ्त तो नजर आ रही है और पाकिस्तान अपने मौके पर डटा रहा है। ये कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने अपने स्टांस से पीछे नहीं हटा, और फिर अल्टीमेटली इंडिया आल्सो काइंड ऑफ एक्सेप्टेड कि हाँ जी ठीक है, हम नहीं आ रहे तो आप भी नहीं आए और एक न्यूट्रल वेन्यू डिसाइड कर लेते हैं। शुरू में तो यही इत्तलात थी कि वो तो टस से मस नहीं हो रहे हैं, लेकिन हम कैसे ये मेक श्योर करें, क्योंकि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। पहले भी कितने दस्तखत हो चुके हैं और कितने वादे वईद हो चुके हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो कह देते हैं हमारी सरकार नहीं मानती और हम ये नहीं कर सकते। जी आपने दुरुस्त फरमाया, और इसमें शायद कोई ऐसा क्लॉज दिया जाएगा या दस्तावेजात बनाई जाएंगी कि दोनों ममालिक और विद आईसीसी कॉन्ट्रैक्ट साइन करें कि लीगल बाउंडिंग हो। पहले भी जैसे सिक्कू भाई कहते हैं कि लीगल डॉक्यूमेंट्स हुए हैं लेकिन उसमें अमल नहीं हुआ, तो इस वक्त पाकिस्तान को यकीन बनाना चाहिए, यकीन से कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे रेडी करने चाहिए जो कि आज पीसीबी वाले आज के लोग हैं, कल बीसीसीआई वाले हैं, तो वो कल ना हो, तो उस पर चीज़ें चलती रहें और उसके ऊपर हम काम करते रहें। कल की जो मीटिंग है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई के साथ रही, जिसमें इनके जो रॉजर बिनी जो प्रेसिडेंट हैं
और 45 डेज तक वो सेक्रेटरी की नशिस्त पे रहेंगे जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता। और देवाजीत साहब जो है इनके ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, वो रहे साथ में, मीटिंग अच्छी रही इनकी। अब दोनों ममालिक का यही कहना है कि हम जाएंगे वापस इस्लामाबाद और दिल्ली में बैठेंगे और वहाँ डिसाइड करेंगे कि हमारी गवर्नमेंट हमें क्या देती है। लेकिन जो मेन मकसद था वो हल होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे सोहेल भाई ने कहा कि दोनों ममालिक, दोनों BCCI एंड PCB एग्री हैं एग्रीमेंट के ऊपर। अब दोनों ममालिक की गवर्नमेंट के ऊपर है इन्हिसार करते हैं कि वो क्या इनको देते हैं, क्योंकि PCCI ने जो डॉक्यूमेंट दिए होंगे, जाहिर सी बात है PCB राज भाई, हम उम्मीद करें कि इसके बाद बायलैटरल सीरीज चाहे न्यूट्रल वेन्यू पर ही सही, उसकी राह भी हमवार हो जाएगी। जी सुनने में आया, लेकिन कयास आ रही है हम भी कर सकते हैं कि मुझे फ्यूचर जो नजर आता है वो पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब नजर आता है, जहाँ पे बड़ी डेवलपमेंट की है। ऑप्शन भी वहीं पे हुआ है BCCI का, IPL का, और फ्यूचर हमें नजर आता है कि सऊदी अरब में बायलैटरल सीरीज हो। ये नहीं पता है, वक्त तयन नहीं कर सकते कि 2 साल बाद। हाँ, बट यू नो कुछ बंद दरवाजे ऐसा लग रहा है खुल जाएंगे मामला। हाँ, फूल खिल जाएंगे और बंद दरवाजे खुल जाएंगे इस पेशरफ्त के बाद। वही जगह होगी सिकंदर, होम एडवांटेज तो होता ही है ना। हम जाहिर है हम होस्ट थे और होम एडवांटेज ना होने का हमें नुकसान होगा, या हम दुबई को भी अब अपना होम ग्राउंड ही कंसिडर करें? अब इतना खेल लिए हैं वहाँ पे। नहीं, बड़ा अच्छा शेर पड़ा था, खुशी से मर नहीं जाते अगर एतबार होता। तो मुझे एतबार नहीं, बिल्कुल एतबार नहीं है। ये वो लोग हैं कि जो मतलब है कि उन पे भरोसा ही नहीं किया जा सकता, जो इंडियन जो गवर्नमेंट है। और हमारे माशाल्लाह से इतने ऐसे नालायक किस्म के लोग आए क्रिकेट बोर्ड में, मैं बिल्कुल खुल के बोल रहा हूँ, नालायक किस्म के लोग आए कि गलत किस्म के कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिए, हालांकि उनके पास लीगल। चलिए, अब तो मेरा ख्याल है कि अब इस दफा तो क्रेडिट दें सिकंदर कि हमने जो स्टांस कौम के सामने रखा, दुनिया के सामने रखा, ICC के सामने रखा, उस पर हम नहीं पीछे हटे अपने मौक़िफ़ से। अब्दुल्ला, मैं तो कह रहा हूँ कि मोहसिन नकवी साहब को मैं फुल क्रेडिट दे रहा हूँ, मगर वो जो लीगल डॉक्यूमेंट है वो इस तरह बनना चाहिए कि जो आने वाले लोग हैं वो कभी उससे मुकर न। देखें, मैं एक सवाल रख रहा हूँ, राशिद भी जवाब दे दे इसका, कि एक सिंपल सी चीज है कि भारत ने कहा कि हमारी हुकूमत इजाजत नहीं दे रही, हम नहीं जाते, खत्म होगी ना बात। कोई कुछ नहीं कर सकता, पाकिस्तान भी ये कर सकता है। हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। और हमने शायद यही किया भी है कि हमारी हुकूमत नहीं इजाजत दे रही कि आप नहीं आ रहे, तो हमारी हुकूमत भी कह रही है कि हम नहीं आएंगे। एक दफा कह रहे, बात खत्म हो गई। हमें तो कॉन्ट्रैक्ट देखें, ICC की रूलिंग के मुताबिक जब वो भारत को कुछ नहीं कह सकते इसलिए कि उनकी हुकूमत कह रही है, ये एक लॉ है, ये एक क्लॉज है कॉन्ट्रैक्ट में इन ICC, तो फिर पाकिस्तान भी कर सकता है, मगर ये पेपर जरूर साइन करें। इस दफा ये मेक श्योर करना चाहिए कि आप अपने हुकूमती ओहदेदारों से पहले ही पूछ के सारी चीजें तय कर लें और उसको इन रिटन फॉर्म ले आएं और उस पर फिर दोनों ममालिक के बोर्ड्स दस्तखत करें। जी सुहेल, यू नो वही वो ट्रस्ट डेफिसिट जरूर है, आपको पता है। जयशाह ने कल विजिट भी किया ICC का ओहदा संभालने के बाद। अब ट्रस्ट डेफिसिट तो है, लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी, बैकडोर डिप्लोमेसी, मामलात सेटल हुए हैं और हुकूमत की तायद भी शामिल होगी, भारतीय सरकार की भी, और PCB ये मेक श्योर करेगा कि भाई आप अपनी हुकूमत से एक दफ़ा मामलात पूछ लीजिए और उसके बाद इसको रिटन फॉर्म में ले आएँ और फिर हम मिलकर दोनों दस्तखत कर लेते हैं। अब्दुल्ला, जैसा भी आप जिक्र कर रहे थे कि ये एक एग्रीमेंट होना चाहिए, अगर जो डॉक्यूमेंट बनेगा वो होस्ट एग्रीमेंट जो होता है एक, उसके अंदर ये शामिल होगा, उससे ना कोई भी आने वाले जो इवेंट्स होंगे उससे कोई मुकर नहीं सकेगा। इसलिए ये एक ऑथेंटिक किस्म का डॉक्यूमेंट होगा जिसके ऊपर उसकी कानूनी हैसियत भी होगी और यही होगा। ये कोई आम सा पेपर नहीं होगा जो आज से 4-5 साल पहले एक हमने तब ब्रेक 3 के मामले के ऊपर हमने एक साइन कर लिया था एक सादे से लेटर पैड के ऊपर, ये वाला मामला नहीं होगा। जहां तक आपकी बात है कि डिप्लोमेसी, डेफिनेटली ये सारा कुछ बैकडोर डिप्लोमेसी या बिल्कुल 1-on-1 मुलाकातों में तो ये तय नहीं हुआ, जिसके ऊपर दोनों बोर्ड्स पहुंचे हैं, दोनों हुकूमतें पहुंची हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि मोहसिन नकवी जो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो गवर्नमेंट का हिस्सा है, अहम वजारत उनके पास है, वजारत दाखिला उनके पास है, तो उनको मैंडेट मिला हुआ है। यही वजह है कि आज अगर उन्होंने कोई मौक़िफ़ सख्त लिया और यहाँ तक बात पहुंची और इंडिया मानने पर मजबूर हुआ है पाकिस्तान की डिमांड्स, उनका हुकूमत में शामिल होना, एक ताकतवर वजीर होना और उनके पास मैंडेट होना, उन्होंने एक दफ़ा गवर्नमेंट को बता दिया, बाकी लोगों को भी बता दिया कि हम लोग ये करने जा रहे हैं। उनकी बैकिंग गवर्नमेंट की थी और ये नौबत यहाँ पर आज पहुंची कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो हाइब्रिड मामला था उसके ऊपर इंडिया को भी बनवाया कि हम भी आपके मुल्क में आकर नहीं खेलेंगे, हम भी बाकी जो इवेंट्स हो रहे हैं उनके मैचेस आपके साथ बाहर खेलेंगे, आपके मुल्क में नहीं खेलेंगे।
तो इसलिए और जाहिर है इसमें अगर हमें नुकसान होगा, अगर इंडिया फाइनल में पहुंचता है तो हमारे यहाँ नहीं हो सकेगा फाइनल, और अगर हम फाइनल में पहुंचते हैं तो इंडिया में नहीं हो सकेगा। उनकी जाहिर है ह्यूज स्टेडियम्स हैं, गेट मनी है, ब्रॉडकास्टर्स हैं, स्पॉन्सर्स हैं, सो होम एडवांटेज का भी एक सर्टनली एक फैक्टर होता है, वो भी लूज करेंगे। राशिद भाई, आप हमें बता सकते हैं कि अगर इंडिया फाइनल में हुआ तो जाहिर है हम लाहौर में नहीं खेल सकेंगे, टॉकिंग अबाउट दैट होम एडवांटेज, और अगर हम पहुंचे आगे के टूर्नामेंट्स में तो हम भी जाकर नहीं खेलेंगे, तो भारत को भी वो डिसएडवांटेज होगा। देखिए, भारत को जितने एडवांटेजेस लेने थे 2016-2023 में अपनी मनमानी की और पाकिस्तान किया, क्या हम भारत अब ना जाए? जैसे सिक्कू भाई अक्सर बोलते हैं हम पहले क्यों गए, अब हम ना जाए हम तो, लेकिन इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रही। ये क्वेश्चन मार्क पाकिस्तानी अवाम और मीडिया के जहन में रहेगा कि भारत ने मनवा ली या पाकिस्तान ने मनवा ली, ये क्वेश्चन मार्क शायद सबके जहनों में रहे। दूसरी बात जो आपने पूछी, बड़ा लॉस होता है अगर अहमदाबाद में फाइनल नहीं होता, कोलंबो में होता, दुबई में, ह्यूज लॉस है। और जब आप टिकटें लगाते हैं ना ब्रॉडकास्टिंग की 3 से 4 कंट्रीज के अंदर या सिटीज के अंदर, ह्यूज इम्पैक्ट पड़ता है उसका भी। बाकी पाकिस्तान में फाइनल ना हो और ये बर्दाश्त नहीं होगा, देखना तो पड़ेगा हमें, क्योंकि हम साइन करेंगे, MOU साइन करेंगे, लेकिन अभी तो हम बहुत सारी खुशियां भी मना रहे, मनानी भी चाहिए, लेकिन फाइनल वाले डे सही फाइनल होगा। अब्दुल्ला, एक चीज कह सकता जी हूं? सिकंदर, मैं हैरान हूं कि पूरी दुनिया आई एम श्योर हंसती होगी भारत के ऊपर, इस बात के ऊपर कि हम आपके साथ खेलेंगे मगर अपने मुल्क में नहीं खेलेंगे या आपके मुल्क में आके नहीं खेलेंगे। वो मैंने ये भी सुना है कि न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर बायलैटरल सीरीज का भी वो राजी हो रहे हैं कि भाई इंग्लैंड में खेल देंगे, ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया और पाकिस्तान, सऊदी का भी नाम आ रहा है। यानी कि इतनी बेवकूफी वाली बात, इतनी कहते हैं ना, हम अपने आम फहम अल्फाज में कहते हैं थकी हुई बात ये इंडिया बस पता है क्या, ये दिस इज मोर टू डू विद पॉलिटिक्स, ये जिद है और सियासत है, इसका फजूल की जिद है ना, इसकी और कोई एक्सप्लेनेशन है नहीं। अब हमें फजूल की लगे, मगर जाहिर है वो कहते हैं जी हमारी हुकूमत का एक स्टांस है और उस स्टांस से हम पीछे नहीं हटेंगे। उनका वोट बैंक है, आपको पता है, भारत बीजेपी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी, पाकिस्तान दुश्मनी, मुसलमान दुश्मनी, दिस इज देयर USP, दिस इज देयर सेलिंग पॉइंट, this is what they sell in their election campaigns. भाई वो अब्दुल्ला ना खेले ना हमारे साथ, जब भी मैच हो कह दे जी हम नहीं खेल रहे, आपका मैच हम फॉरफिट कर रहे हैं, बस कह दे, जब भी मैं मानूं नहीं, खेलते जरूर हैं, खेलेंगे जरूर, मगर एक फजूल की पख उन्होंने लगाई हुई है और उनकी आवाम भी बैठी जो है, बस ये हुकूमतों की पख है। आप सही कह रहे हैं कि आवाम, बिल्कुल आवाम भी तमाशा ही देखते हैं और आवाम भी ये नहीं चाहते कि तमाशे बने और ये तमाशे लगें, क्योंकि जब हमारे लड़के वहाँ गए थे तो आवाम की तरफ से तो बड़ा वेलकम ही किया गया था और ठीक ठाक ही रहा था, और हम भी यहाँ अगर आएंगे तो सर्टनली अपनी भरपूर मेहमान नवाजी का मुजाहरा करेंगे और हम कोई शिकायत नहीं होने देंगे। जैसे कहते हैं ना, शिकायत का मौका नहीं देना, ना सिक्योरिटी को लेके, ना खानों को लेके, ना मेहमान नवाजी को लेके। आए तो सही, लेकिन जाहिर है अब होपफुली कुछ बर्फ पिघले। वैसे आपको क्या लगता है? चलिए, टाइम नहीं है हमारे पास, हम ये डिस्कशन बहुत लंबी कर सकते हैं, लेकिन दैट इज ऑल द टाइम वी हैव फॉर दिस सेगमेंट टुडे। थैंक यू राशिद भाई, थैंक यू सिकू, थैंक यू सोहेल। बट द गुड थिंग, खबर अच्छी है और ये तय पाता हुआ नजर आ रहा है कि वो जो फ्यूजन फार्मूला जिसे कहा जा रहा है, या हाइब्रिड अब पीछे रह गया है, फ्यूजन फार्मूला अब किसी तरह कारगर आएगा और दोनों ममालिक के दरमियान ये ज़राए के मुताबिक तय हुआ है कि ठीक है, ना भारत ना पाकिस्तान दोनों एक दूसरों के मुल्कों में जाकर अगले 3 साल तक नहीं खेलेंगे।